औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 104 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 15 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 14 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहनु आलमु बिमा यक़ूलूना, हम अच्छी तरह जानते हैं जो वो कहेंगे या जो वो कह रहे हैं। क्या कह रहे थे, क्या कहेंगे? कह रहे थे जब आपस में कहेंगे क़यामत के दिन, जब एक दूसरे से आपस में सरगोशियाँ करते हुए पूछेंगे कि कितना अरसा इस हालत में रहे हो तुम, मुर्दा हालत में नहीं, कितना अरसा दुनिया में रहे हो, तो कहेंगे कि 10 दिन तकरीबन। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यक़ूलूना यक़ूलु अमसालुहुम तरीक़तन इन लबिस्तुम इल्ला यौमा। सबसे बेहतर जो बात कहेगा वो ये कहेगा कि एक दिन रहे हैं दुनिया में। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए दोबारा फरमा रहे हैं कि यसअलूनका अनिल जिबाल, वो आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं। कौन? अहले मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क़यामत आएगी, आप कहते हैं सारी चीज़ें रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। उनके ख़्याल में पहाड़ बहुत मजबूत चीज़ थी और हिलने वाली नहीं थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि पहाड़ किधर जाएंगे अगर आप कहते हैं कि क़यामत के दिन हर चीज़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। तो कुल अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब बता रहे हैं और फरमा रहे हैं, कुल आप उनसे कहें यनसिफुहा रब्बी नसफ़न, उनको अल्लाह तबारक व तआला ज़र्रों की तरह उड़ा देगा। व तकूनल जिबालु कल एहनिल मनफूश, और उस दिन पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। ये क़यामत के दिन 30वें पारे में सूरत में ज़िक्र हो रहा है। वक्त व तकूनल जिबालु कल एहनिल मनफूश, और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है यनसिफुहा रब्बी नसफ़न, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको उड़ा देगा ज़र्रों की मानिंद। वयज़रुहा काअन सफ़सफ़न, और ज़मीन एक चटियल मैदान बन जाएगी। चटियल मैदान किसको कहते हैं? चटियल मैदान ना ऊंचाई ना मोड़ ना कोई उसमें रोईदगी, एक हमवार मैदान और बिल्कुल बग़ैर सब्ज़े चारे के, रोईदगी के, और ऊंच नीच भी नहीं होगी उसमें। पहाड़ ज़मीन चटियल मैदान कर दी जाएगी। ला तरा फ़ीहा इवजन, चटियल मैदान की अल्लाह तबारक व तआला ने आगे खुद ही तारीफ़ बयान कर दी और फरमाया कि ना उसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे, वला अमतन, और ना ऊंच नीच होगी, चढ़ाई उतराई होगी, बिल्कुल एक मैदान की तरह हो जाएगा। और फिर उसमें कोई रोईदगी भी नहीं होगी। यौमइज़िन यत्तबिऊना दाइया ला इवजा लहू, और उस दिन एक पकारने वाले की पकार के पीछे लब्बैक कहते हुए चलेंगे सारे, और कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एक लाइन में चल रहे होंगे। या हाँकने वाले की तरह, जिस तरह के कोई हाँक के जा रहा है, किसी को निगरानी में लेके जा रहा है, इस तरह जा रहे होंगे। और कोई टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा, कोई गुल नहीं होगा। बस आवाज़ आएगी तो सिर्फ पाँव की चाप होगी, और सर झुकाए हुए, आंखें झुकाए हुए, एक लाइन में चलते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस आवाज़ के पीछे पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। दकम पेल नहीं होगी, और शोर शराबा नहीं होगा, और हंसना बोलना नहीं होगा, और इधर उधर दौड़ भाग नहीं होगी, एक लाइन में चलते होंगे। वह खाशा तिल अस्वाद, और कोई आवाज़ नहीं होगी, और हर आवाज़ अगर होगी कोई तो लिर्रहमान, वो रहमान के लिए होगी या रहमान की आवाज़ होगी। अल्लाह तबारक व तआला की का विरद होगा, या अल्लाह तबारक व तआला की दरमियान में आवाज़ जो कोई बोलेगा, अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से अगर किसी की आवाज़ आएगी भी तो वो अच्छी बात की या अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात की आवाज़ होगी। फ़ला तस्माउ इल्ला हमसन, और कोई आवाज़ सरगोशी के अलावा या बहुत खुसर के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई देने वाली नहीं होगी। ला तनफ़उ शफ़ा इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, ना कोई किसी की सिफारिश करेगा, सिफारिश हो भी नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि
यौमन ला शफाअतन फ़ीहा, उस दिन किसी की सिफारिश नहीं होगी, ना किसी को कोई लेन देन चलेगा और ना किसी की कोई मदद करेगा। वला नासिरन, कोई मददगार भी नहीं होगा, और सारे बेबस और मजबूर और परेशान होंगे। और अगर किसी को थोड़ी आसानी दी जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से होगी, अमाल की बेस पे होगी, या अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर होगी। और सिफारिश उसी की चलेगी जिसको अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त देंगे। आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ला यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह के यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। हाँ, वह सिफारिश कर सकेगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इजाज़त होगी। और ये भी है कि सबसे बड़ा जो सिफारिश की इजाज़त दी जाएगी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे। और फिर जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उसको जन्नत में जगह दी जाएगी, लेकिन सज़ा, बुरे अमाल की सज़ा भुगतने के बाद। और ये एक बात मैं बारहा कहती रहती हूँ, अर्ज़ करती हूँ कि ईमान के बगैर अमाल साले काउंट नहीं किए जाते, और अमाल साले के बगैर ईमान की वैल्यू बहरहाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो बुरे अमाल की सज़ा पाने के बाद जन्नत में दाखिले का हकदार होगा, बशर्ते कि ईमान हो, कलमा हक कहा हो, इसने अल्लाह की वदानियत पर यकीन किया हो। और ये भी एक बात है कि जिसने मरने से पहले कुछ वक्त अल्लाह ताला ने मखसूस किया होता है, जिन औकात की तौबा कबूल नहीं होती, जिन औकात का ईमान कबूल नहीं होता, उन औकात से पहले जिसने कुफ्र, शिर्क और बिदअत और किसी भी मज़हब को छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया होगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला पिछले गुनाह माफ़ करके जन्नत में दाखिले की इजाज़त देंगे, और पिछले गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे, और पिछले गुनाहों का हिसाब नहीं होगा, और अगले जिस वक्त उसने इस्लाम कबूल किया उस वक्त से उसका अमाल काउंट किए जाएंगे। ये भी एक बात। और फिर ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेंगे उसको गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। जितना खुशू और खुजू के साथ बंदा इस्लाम कबूल करेगा और इस्लाम कबूल करने के बाद मरते दम तक ईमान लाएगा, ईमान की हालत में मरेगा, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। अब ईमान की एक सूरत ये है कि जो पिछले अंबिया कराम के दौर में लोग गुज़रे हैं, अंबिया कराम पर ईमान लाके, क्या वो कैसे इस्लाम लाएंगे? इस्लाम कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर में ही इस्लाम नहीं है, हर नबी के दौर में इस्लाम रहा है। इस्लाम का लफ्ज़ी मतलब होता है फरमाबरदारी करना, किसी की मान लेना और किसी का ग़ुलाम होकर रह जाना। तो जिस नबी के दौर में जिस नबी की ने तालीमात दी हैं अल्लाह तबारक व तआला के दीन के मुताबिक, उस तालीमात पे हुबहू अमल करने वाला किसी भी नबी के दौर में हो वो मुस्लिम कहलाएगा, तवक्ते के दूसरा नबी ना आ जाए दुनिया में। दूसरे नबी के मबूस होने तक वो पहले नबी की शरीयत पर अमल करने वाला मुस्लिम कहलाएगा। लेकिन अगर किसी ने तब्दील शुदा शरीयत को माना और शरीयत में हेरा फेरी कर दी और उसको बदल दिया या बदली हुई शरीयत को माना, उसकी बात नहीं हो रही है। फरमाया कि शफाअतन इल्ला मन आज़िन लहुर रहमान, कोई शख्स किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, सिर्फ वही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त देंगे। और फरमाया कि वरज़ी लहू कौलन, और इजाज़त उसी को मिलेगी जिसकी बात पे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होंगे। बात पर राज़ी होने का मतलब यह है कि जो तौहीद बारी ताला पर ईमान लाता होगा और तौहीद बारी ताला को मानता होगा और वक्त के रसूल को मानता होगा और वक्त के रसूल पर उसकी शरीयत पर ईमान लाया होगा और उसके अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारी होगी, उसको अल्लाह तबारक व तआला उसी की बात से राज़ी होंगे और उसको सिफारिश की इजाज़त मिलेगी। फिर मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि सबसे बड़े शाफ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे क़यामत के दिन, और बाकी उम्मतों की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करो। अगर आप समझते हैं कि काम मेरा तावन के काबिल है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
और अगर समझते हैं नहीं तो मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।